आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर डील कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। और अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पे आज हमारा ये 8वां लेक्चर है। इसके पहले सात लेक्चर हो चुका है। ये रेशियो शुरू से कह रहे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड है और एकदम आसान चैप्टर है। ये चैप्टर और आसान हो जाता है जब हमको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट का आइडिया हो। हमने शुरू से ही कह रखा है, देखिए आपको ट्रेडिंग पीएल देगा। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में देखिए ट्रेडिंग पीएल देगा या इनकम स्टेटमेंट देगा या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देगा या इनकम डिटेल्स देगा या बैलेंस शीट देगा या कुछ असेट्स और लायबिलिटी का डिटेल देगा। और इन्हीं सब बातों के आधार पे हमें कई तरह का रेशियो निकालना है। इस क्रम में हम देखिए हम आज पहुंच चुके हैं कहाँ पे। ये हमारा टाइप्स ऑफ रेशियो, जो रेशियो का क्लासिफिकेशन किए थे हमने सॉल्वेंसी, पहले लिक्विडिटी रेशियो जो है इसके थ्योरी पार्ट को बताया, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया। सॉल्वेंसी रेशियो के भी थ्योरी और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कराया। एक्टिविटी का भी सेम काम किए। हम लोग पहुँचे हुए हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, और बेस्ड ऑन सेल्स जो है हम इसको प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं। आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हैं, जो कि प्योरली सेल्स पर बेस्ड हैं, इनके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर, ताकि हमारा ये चैप्टर और मजबूत हो जाए। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो कि बेस्ड है किस पर, सेल्स पर, और उसका क्वेश्चन आंसर का हम लोग प्रैक्टिस करें। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन में। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन हमारा ये है। हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, 5-7 क्वेश्चन, 2-2, 3-3 मिनट में सब क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम पेशेंस के साथ रहें और ध्यान से देखते चलें। आइए हम लोग स्टार्ट करें। ये हमारा जो, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी करते हैं और आइए हम शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को। ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि हमने एक चीज़ आप लोगों को बतलाया था कि जो सेल्स पर आधारित है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये जो है आपको हम बताए हुए हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि सेल्स पर आधारित है। एक बार ध्यान देंगे, इसमें 4 इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको कहा था जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ये आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर का जो प्रैक्टिस सेशन है, सिर्फ यही 4 रेशियो पे है। अगर आज का क्लास हम अच्छे से कर लें तो ये चारों रेशियो जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। आइए हम लोग सीधे चले क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। तो देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, जैसे कि बोलता है कि जीपी रेशियो बताइए, तो ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बाई नेट सेल्स कह लें या रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह रहे हैं। यहाँ सेल्स वर्ड है इसलिए हम लिख रहे हैं नेट सेल्स। यही आपका फॉर्मूला था, हमने प्रीवियस क्लास में आपको बतला रखा है। तो अब देखिए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ पता है। अब क्या आपको जीपी पता है? कहीं भी देखिए यहाँ से यहाँ तक में जीपी नहीं मालूम है। चलिए जीपी को छोड़ देते हैं, 100 के जगह पे 100 पुट किए। नेट सेल्स तो पता है आपको। अगर सेल्स में से, इस सेल्स 5 लाख का है और सेल्स रिटर्न आपका 20,000 रुपये घटा दें, तो आपका तो 480 का दिख रहा है नेट सेल्स, 4,80,000 रुपये का। आइए ना कुछ हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, ध्यान देंगे। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा, 1 नंबर में आपको जीपी मालूम करना है ना। तो आप ऐसा करें, इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिए हुए ना, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से
जो डेटा दिए हुए है आप ना ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट याद कीजिए आप कैसे बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कैसे बनाते थे याद कीजिए। आपका आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता था ना, आप बनाते थे इस साइड में लिखते थे, डेबिट साइड में 11th क्लास का याद कीजिए, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेज, और अगर रिटर्न रहता था तो घटा देते थे, लेस रिटर्न। इस साइड में आता था बाई सेल्स, अगर रिटर्न रहता था तो आप रिटर्न घटा देते थे, और इधर ही रहता था क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्या क्या चीज दी हुई उसको इंसर्ट करते हैं। सेल्स 5 लाख का है, परचेजेस 2.5 लाख का है। सेल्स आपका 5 लाख रुपए का है, परचेजेज आपका 2.5 लाख रुपए का है। दूसरा आइटम देखिए, सेल्स रिटर्न है 20,000 का, परचेज रिटर्न है 40,000 का। सेल्स रिटर्न 20, परचेज रिटर्न 40। सेल्स रिटर्न 20 का और परचेज रिटर्न है आपका 40,000 रुपए का। आइए नेक्स्ट आइटम देखिए, आपका दिए हुए है ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ओपनिंग 40 और क्लोजिंग कितना क्या है, 10,000 रुपए का है। बस सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ गया 480, ये आ गया आपका 210, इसको बंद कीजिए आप, ये हो गया 4,90,000 रुपए का। यहाँ भी लिखेंगे 490, 490 में आप इसको देखिए 250 इधर से घटा दीजिए, तो आपका जो फिगर आ रहा है ना, ये 2,40,000 रुपये आ रहा है, जिसको कि आप याद कीजिए 11th क्लास में क्या कहते थे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया आपका यहाँ पे कितना, 2,40,000 रुपया। और ये जो 480 नेट सेल्स है आप उसको भी दिखा दें। नेट सेल्स कैसे निकलेगा, नेट सेल्स बराबर जो ग्रॉस सेल्स है, जो टोटल सेल्स है उसमें से घटा देंगे सेल्स रिटर्न। तो ये आपका 5 लाख रुपए का दिए हुए हैं और 20,000 रुपए का रिटर्न है, तो आपका इस तरह से जो फिगर आ गया ना, ये हो गया 4,80,000 रुपया। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 50%। याद कीजिए हमने कहा था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसका आंसर जो आएगा परसेंटेज में आएगा। सो ये आपका पहला का सॉल्यूशन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका कह रहा है ना, हमने थोड़ा सा जीपी, इसमें जीपी रेशियो पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है लोग, इसलिए जीपी रेशियो से रिलेटेड हम कुछ एक दो ज़्यादा क्वेश्चन ले रखे हैं। चलिए बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी आपका वही चीज पूछ रहा है, जीपी रेशियो। देखिए जीपी रेशियो पूछा है, सॉल्यूशन लिखेंगे। आइए फॉर्मूला लगाएं जीपी रेशियो का, तो आप फॉर्मूला जान रहे हैं ना, जीपी इंटू 100 बाई नेट सेल्स। यहाँ पे देखिए नेट सेल्स चाहिए आपको, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आराम से सावधानी से देखिएगा ना, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखिए क्या क्या चीज पता है वो हम लिख लें हम लोग। ये 100 तो मालूम है, जीपी आपको ढूंढना है यहाँ से, और नेट सेल्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलता है कि कैश सेल्स जो है ना वो 25% है टोटल सेल्स का। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल्स मालूम है, टोटल सेल्स नहीं मालूम है। तो आइए हम लोग सबसे पहले टोटल सेल्स मालूम करें। तो वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नंबर वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। ध्यान देंगे, मानते हैं लेट टोटल सेल्स जो है वो है 100 रुपए का, मान लिया 100 रुपीज का टोटल सेल्स है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बोलता है कि कैश सेल्स जो है ना वो है 25% है टोटल सेल्स का। आइए सॉल्व करें, लेस कर दें अगर हम कैश सेल्स जो कि
25% है टोटल सेल्स का, 25% ऑफ टोटल सेल्स, यही ना कहा है। तो टोटल सेल्स तो आपका 100 रुपीज का है, इसका अगर 25% निकालें तो ये 25 रुपया आएगा। तो 25 रुपया, 100 रुपया में 25 रुपया, 25% जो है ये कैश सेल्स है, यानी कि 75 जो होगा ये आपका क्रेडिट सेल होगा, क्रेडिट सेल्स होगा। ठीक है, फिर समझिए 25% है कैश सेल्स, मतलब 75% हो गया क्या चीज, क्रेडिट सेल्स। अब देखिए आपको यहाँ पे ना क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में दिए हुए है 6 लाख रुपए का है। तो अब हम करेंगे क्या ना, इस रिलेशन बना करके इससे हम यहाँ पे आपका निकाल लेंगे टोटल सेल्स। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा क्रेडिट सेल, समझने का प्रयास कीजिएगा ना, अब अगर मेरा क्रेडिट सेल्स 75 रुपए का है तो टोटल सेल्स आपका कितना रुपए का है, टोटल सेल्स 100 रुपीज का है। ध्यान दीजिए, हम प्रोपोर्शन का हिसाब से बना रहे हैं, प्रोपोर्शन के नियम को लेकर के इसको सॉल्व कर दे रहे हैं ना। क्रेडिट सेल्स मेरा 75 रुपए का है तो टोटल सेल्स 100 है। अब देखिए क्रेडिट सेल्स आपका यहाँ कितना दिए हुए हैं, 6 लाख रुपए का दिए हुए हैं। तो क्रेडिट सेल्स जब मेरा 6 लाख रुपए का होगा यहाँ पे, तो ये टोटल सेल्स मेरा कितना होगा, एक रिलेशन बैठा लीजिए तो ज्यादा होगा। क्वेश्चन चेन इज इक्वल टू 6 लाख रुपया ऊपर चला गया, 75 नीचे आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिगर 8 लाख रुपए का आ गया। ध्यान दीजिए 8 लाख रुपए का टोटल सेल्स है। अब टोटल सेल्स तो निकल गया आपका 8 लाख रुपए का ना। तो एक चीज देखिए ये भी मालूम चल गया, टोटल सेल्स आपका 8 लाख रुपए का निकल गया। अब आपको जीपी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक चीज, थोड़ा सा और एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में जी। देखिए चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये नोट्स नंबर 2 है। ध्यान दीजिए, अब हम जीपी निकालने जा रहे हैं। तो जीपी निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से बेहतर कुछ नहीं है, एकदम आसान है, मतलब ये समझने में बहुत आसान है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं। फॉर्मूला भी लगता है लेकिन फॉर्मूला ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लीजिए, बाई सेल्स। आप ट्रेडिंग अकाउंट जानते हैं बनाने ना, सेल्स, इसमें कैश सेल्स होता है और क्रेडिट सेल्स दोनों आता है। ध्यान देंगे कैश सेल्स भी आता है और क्रेडिट सेल्स भी आता है। फिर होता है इधर में क्लोजिंग स्टॉक, इस साइड में आप हमेशा जानते हैं कि स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से, यहाँ पे होगा परचेजेज। ठीक है, बस इतना फिगर रखिए और आपका देखिए निकल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। देखते हैं क्या क्या चीज मालूम है। तो अभी आप देखिए ना, टोटल सेल्स आपका 8 लाख रुपए का है, जिसमें क्रेडिट सेल्स 6 लाख रुपए का है। तो यानी कि 2 लाख रुपए का कैश सेल्स होगा इस क्वेश्चन में। आप देखिए अभी निकाले 8 लाख रुपए का टोटल सेल्स, जिसमें 6 लाख रुपए क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिए हुए, यहां देखिए 6 लाख रुपए दिए हुए, तो 2 लाख रुपए का ही निकलेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया 8 लाख का सेल्स। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या एडिशनल बातें हैं। परचेजेज दिए हुए 6,90,000, चलिए परचेजेज को इंसर्ट कर दें, ये हो गया 6,90,000 रुपए का। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्लोजिंग और ओपनिंग में कुछ चक्कर है, ध्यान से देखेंगे। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान देंगे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओवर ओपनिंग स्टॉक ₹50,000, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 50,000 ज्यादा है। ध्यान देंगे क्लोजिंग, ये फिगर ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, 50,000, मतलब अगर ये x है तो ये x प्लस 50,000 है, बस यही रिलेशन है। अब सॉल्व करें तो इधर आ गया 8,50,000 रुपया प्लस x, इधर भी वही होना चाहिए 8,50,000 रुपया प्लस x। अब इसमें से इन दोनों को घटा दीजिए तो जो डिफरेंस बचेगा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका फिगर जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 850 में अगर इसको हटा दें तो 1,60,000 रुपए का आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। आइए ग्रॉस प्रॉफिट के जगह पे ग्रॉस प्रॉफिट इंसर्ट करें, कितना आया, 1,60,000 रुपया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका जो फिगर आ रहा ना, ये आ रहा 20% आंसर। देखिए क्वेश्चन जितना छोटा होता है ना उतना ही ट्रिकी होता है। इसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं मालूम था, नेट सेल्स भी नहीं मालूम था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दिया आप लोगों का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। चलिए कॉपी कर लिए, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 टू सी, आइए नीचे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में भी हम ग्रॉस प्रॉफिट ही लिए हैं, कुछ खास बात है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिए हुए है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिए हुए है, और हमको जीपी रेशियो चाहिए, रिवर्स जाना पड़ेगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। सॉल्यूशन, अपने को चाहिए जीपी रेशियो, जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला तो आप जान रहे हैं ना, जीपी इंटू 100 बाई नेट सेल्स, नेट सेल्स। आइए देखिए क्या क्या चीज पता है। देखिए सेल्स आपको इस क्वेश्चन में मालूम है, सेल्स का फिगर है 40 लाख रुपया। चलिए इसको हम सेल्स को इंसर्ट कर दिए 40 लाख का। अब 100 की जगह 100 रहने दिए। अब इस क्वेश्चन में जीपी मालूम करना है, ठीक ना। तो जीपी मालूम करने के लिए हम आपको बोले ना कि सबसे बेहतर तरीका है आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, लेकिन इसमें रिवर्स जाना है, इसीलिए ट्रेडिंग एंड पीएल दोनों बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको नेट प्रॉफिट से ऊपर नेट प्रॉफिट से निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब रिवर्स में जाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए कैसे बनेगा। ये जो क्वेश्चन है, हम लोग ट्रेडिंग पीएल का एक फॉर्मेट बना लिए। चीज को समझिएगा, राइटिंग पे नहीं जाना है, हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक से बैठ नहीं रहा, चूंकि हम थोड़ा तेजी में बता रहे हैं। देखिए आप याद कीजिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में यहाँ लास्ट में आपका आता था ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ, जो कि यहाँ लास्ट में आता है। अब देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट दिया है 2,80,000 रुपया। आइए हम लोग नेट प्रॉफिट की जगह लिख दे 2,80,000 रुपया। ये दिया है 2,80,000 रुपये का। आइए ऊपर चले, देखिए क्या दिए हुए फिर से। 280 के बाद आप देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 25,000। याद कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीएल का आइटम है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है ना, ये आपका कितना दिए हुए हैं, ये दिए हुए आपका 25,000 रुपये दिए हुए हैं। हम उतार दिए 25,000 रुपया। फिर आपका इसी क्वेश्चन में देखिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिए हुए 60,000 रुपए का, वो भी पीएल का आइटम है। आप लिख दें इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जो कि 25 की कितना दिए हुए 60,000 रुपए का है ना, 60,000 रुपए का इस्टेब्लिशमेंट, 60,000 का इस्टेब्लिशमेंट मिला, ये 60,000 रुपए का इस्टेब्लिशमेंट मिल गया। अब देखिए इंटरेस्ट रिसिव्ड, आपको इंटरेस्ट मिला 5,000 का, ये इनकम है, ये ध्यान देंगे ये पीएल के क्रेडिट में जाएगा। बाय इंटरेस्ट रिसिव्ड जो कि 5,000 रुपए का है। तो इतना फिगर दिया है क्वेश्चन, देखिए जो जो फिगर दिया था हम सबको इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब आइए देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग ऐसे आते थे इस क्वेश्चन में, ये ऐसे नहीं जाएंगे, हमको इधर से इधर ऊपर जाना, ऐसे जाना है, ये तरीका है। तो इसको 280, 25 और 60 को जोड़ेंगे ना, तो ये आ रहा आपका 3,65,000 रुपये का आ रहा है। यहाँ से 3,65,000 रुपये को यहाँ रख दिए, और 5,000 रुपये जब ये घटेगा ना, तो ये फिगर आ गया 3,60,000 रुपया, और यही आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको कि आप ट्रेडिंग से ट्रांसफर करते थे। तो 360 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। आइए अब 360 को हम यहाँ इसमें रख दें, जो हमको चाहिए था 3,60,000 रुपया। तो 3,60,000 जो आपका है 3,60,000 इंटू 100 बाई ये जो आपका कट करेंगे ना इसको, तो ये आपका 9% आ रहा है, 9% का आ रहा है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान है, बस सिर्फ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में आते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन में। हाँ 4 नंबर में देखिए, अब हम आ गए नेट प्रॉफिट रेशियो पे। चलिए क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, ये रहा क्वेश्चन आपका 4 नंबर। इसमें देखिए हम बात करेंगे आपसे एनपी रेशियो पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन को समझिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और आपको चाहिए नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशियो जो होता है, इसका जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई क्या चीज, नेट सेल्स कह लीजिए आप। तो सिंपल सा बात करेंगे तो नेट सेल्स, जिसको कि अभी जो कह रहा है किताब, जो क्वेश्चन है इसको कह रहा है रेवेन्यू, यही आपका नेट सेल्स है, नेट सेल्स है, ठीक है ना, ये आपका नेट सेल्स है। तो देखिए इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पता है नहीं, मालूम है, छोड़ दीजिए उसको, नहीं मालूम है अपने को। 100 तो 100 ही रहेगा। और आपका नेट सेल्स जो है ये 5,60,000 रुपए का है, 5,60,000 रुपए का है। तो इस क्वेश्चन में अब हमको नेट प्रॉफिट मालूम करना है। कैसे मालूम होगा, ध्यान से समझिए, देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमको वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स। आइए शुरू करें। तो दिया क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमको दिए हुए है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब अगर मान लीजिए रिटेल बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो सेल किया होगा, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 5,60,000 रुपए का है, 5,60,000 रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब नीचे देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए हुए हैं कि यह है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका फिगर दिया 3,20,000 रुपए का है, 3,20,000। तो जो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप घटाते हैं ना, तो आप इस फिगर को कहते हैं, याद कीजिए ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दें तो जो फिगर आएगा उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए आपका 1,00,000 रुपए का। ध्यान दीजिए कॉस्ट ऑफ जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दें जो कि 1,00,000 रुपए का है, तो ये जो फिगर आएगा ना आपका 1,40,000 रुपए का आ रहा है, और यही फिगर होता है नेट प्रॉफिट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर डिडक्ट कर दें तो जो फिगर आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,40,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। यहाँ पे 1,40,000 रुपए का है। 1,40,000 इंटू 100 बाई 5,60,000 अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका फिगर आ रहा है 25%। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कुछ नया होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा देखने से ही अटपटा लग रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखिए ये क्वेश्चन हम लिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम 5 कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए। ग्रॉस सेल्स है आपका 50,00,000 रुपए का, जिसमें से जीएसटी जो लगा है 8% का जीएसटी हम दे दिए हैं। गवर्नमेंट हमसे उसमें से 40% का टैक्स ले लिया है। और क्वेश्चन में एक चीज दिए हुए है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ध्यान दीजिए पीबीटी बोलते हैं, पीबीटी, ये 10,00,000 रुपए का दिए हुए हैं। अब आपसे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट रेशियो ही बताना है, ध्यान देंगे। लेकिन दो केस है, केस 1 में कहता है टैक्स से पहले का, और केस 2 में कहता है टैक्स के बाद का। मतलब दो आंसर आएगा, इसमें दो आंसर आना है। आइए शुरू करें सॉल्यूशन। तो अपने को सबसे पहले चाहिए, ध्यान देंगे, ऐसा करते हैं ना, ये जो भी चाहिए उसके लिए चलिए पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहला क्या है, हमको चाहिए नेट प्रॉफिट रेशियो, चाहिए ना, नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए। और पहला लेते हैं केस 1 का, ये चाहिए बिफोर टैक्स। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा,
हमको चाहिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही चाहिए और वो बिफोर टैक्स चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट ही लेंगे और ये लेंगे बिफोर टैक्स इंटू 100, बिफोर टैक्स इंटू 100 बाई नेट सेल्स रख देंगे। फॉर्मूला बना दिए, जैसा कह रहा है उस हिसाब से फॉर्मूला बना दिए। और दूसरा जो कह रहा है सेम चीज है, बस आफ्टर टैक्स है। तो आइए ना थोड़ा सा हम लोग एक और फॉर्मूला अप्लाई करें। नेट प्रॉफिट रेशियो ही चाहिए, लेकिन ये चाहिए आपको आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का, आफ्टर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला बना देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर जो हमको आफ्टर टैक्स बच जाए इंटू 100, इंटू हम 100 कर लेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे क्या चीज से, नेट सेल्स से, नेट सेल्स। तो ध्यान देंगे अब हमको इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज मालूम है। सेल्स तो चलिए नहीं, सेल्स में भी गड़बड़ है, जीएसटी इंक्लूड है ना। आइए हम लोग पहले कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको वर्किंग नोट्स में आइए, और वर्किंग नोट्स में ना हम लोगों को सबसे पहले चाहिए आपको नेट सेल्स चाहिए। एक नंबर में निकालते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। तो जो ग्रॉस सेल्स है, ग्रॉस जो सेल्स है ना, इसमें से ग्रॉस सेल्स आपका 50 लाख रुपए का है, ये आपका 50 लाख का है। इसमें से आपको जीएसटी हटाना पड़ेगा, जीएसटी 8%। तो आपका 50 लाख रुपए का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये 4 लाख रुपए का आ रहा है। तो ये 4 लाख रुपए जैसे ही हम हटाते हैं ना, तो हमारा जो फिगर मिलता है ये आता है 46 लाख, जो कि आ गया आपका नेट सेल्स। यही आपका नेट सेल्स है, नेट सेल्स। तो चलिए 46 ये दोनों ही केस में बेस आपको मिल गया, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 46 लाख का मिल गया ना, और यहाँ इसमें भी मिल गया 46 लाख का। मतलब बेस आपको पता चल गया। अब आपको पता करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और एक पता करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये देखिए बिफोर टैक्स तो दिए हुए है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख। तो ये फिगर तो आपको मालूम है 10 लाख रुपए का है। इसको चलिए यहां इंसर्ट कर दिए। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं आप 40, ये आपका 10 लाख इंटू 100 बाई 46 लाख, तो ये जो फिगर आएगा ना कटने के बाद, ये आ रहा 21.74% का। तो एक आंसर आपका ये हो गया 21.74। अब चाहिए आफ्टर टैक्स निकालना है, तो इसके लिए आपको नोट्स नंबर 2 में जाना पड़ेगा। और नोट्स नंबर 2 में क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही ना चाहिए, आफ्टर टैक्स। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिए हुए हैं 10 लाख, उसमें से अगर सरकार को हम 40% दे दें, 10 लाख का 40%, ये देखिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम है, कितना मालूम है, 10 लाख रुपए का मालूम है। इसमें से सरकार कहता है कि भैया हमको 40% का टैक्स दे दीजिए, तो 40% आईटी, ये आईटी इनकम टैक्स में चला गया। तो 10 लाख रुपए का अगर हम 40% निकाल लें, तो ये जो फिगर आ रहा है 4 लाख रुपए सरकार ले लिया हम लोग से। तो अब जो फिगर बचा ना, ये 6 लाख रुपीज का बचा, यही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको कि हम पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 6 लाख बचा। तो आइए, यही ना चाहिए था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो 6 लाख रुपए मिल गया। 6 लाख रुपए को 100 से मल्टीप्लाई करें, और बेस आपको ऑलरेडी पता था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये फिगर आ रहा है
13.04% का। तो ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। आइए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 था, ध्यान देंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। 6 में देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है निकालने। नीचे देखिएगा, कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताइए। नया चीज है, आइए हम लोग देखते हैं। इजिली बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, बस एकदम लास्ट तक बने रहिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हम लिखे सॉल्यूशन, बिना लिखे तो समझ में आएगा नहीं। कह रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताइए। तो ऐसा करते हैं, पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला है आप जानते हैं ना, इसका फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाई वही आपका नेट सेल्स या रेवेन्यू, इसी को ना कह रहे हैं नेट सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यही आपका नेट सेल्स। तो जो दिया वही वर्ड लिखेंगे एग्जाम में, आपको दिए हुए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जो देगा आप वही लिखेंगे, है ना। तो चलिए, जो जो दिया है रखते हैं हम लोग। 1 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, चलिए 1 लाख रुपए रख देते हैं हम लोग। तो बेस आपको पता है 1 लाख रुपए का है, ध्यान देंगे। 1 लाख रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो मेरे लिए नया क्या चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कि हम प्रीवियस लेक्चर में डील किए हुए हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 तरह से निकल सकता है। अगर नेट प्रॉफिट मालूम हो और रिवर्स में जाना पड़े तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस को जोड़ देते हैं नेट प्रॉफिट में, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हुए हैं, कहीं ना कहीं हम आपको बताए हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, ये देखिए, यहाँ देखिए आपको बताए हुए हैं कैसे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे ये जो आपका है, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताए हुए हैं। जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट में आपको करना क्या है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस को जोड़ देना है, और जो फिगर आएगा उसमें से घटा देना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। तो जब नेट प्रॉफिट मालूम रहेगा तब। लेकिन ये जो अभी हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये अभी ये आपका इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए, ध्यान दीजिएगा। मतलब नेट प्रॉफिट देता तो बैक में जाकर के एडलेस करते, यहाँ तो अब जीपी मालूम है। तो जीपी में से ध्यान दीजिएगा, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, जो मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से क्या फायदा हुआ। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से जो जेन्युइन एक्सपेंसेज हैं, जैसे कि ऑफिस का, सेल का, ये सब घटा दें। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जेन्युइन है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। एक्सीडेंटल लॉसेस ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लॉस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम रेंट ये नहीं आएगा। कमीशन रिसिप्ट, ध्यान दीजिएगा, इसको ऑपरेटिंग रिसिप्ट मानता है लोग, ये ऑपरेटिंग रिसिप्ट है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर इन दोनों को घटा दें और एक कमीशन जो मिला उसको जोड़ देना, तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। आइए ना, देखिए फॉर्मूला, वर्किंग नोट चलते हैं। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में ध्यान दीजिएगा, हमको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या करना है भाई, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही ना निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिए हुए है जो कि है 37,500 रुपए का, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए 37,500 रुपए का। इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऑफिस का खर्चा, सर ऐसा करते हैं ना, पहले कमीशन रिसिप्ट को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये ऑपरेटिंग रिसिप्ट मानता है लोग। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे कमीशन रिसिप्ट, 1,000 का कमीशन मिला आपको, तो ये आपका टोटल जो फिगर आ गया 38,500 रुपए का आ गया। इसमें से आप लेस कर दें सबसे पहले ऑफिस का खर्चा। देखिए ऑफिशियल खर्चा आपका कितना है, 7,500, तो लेस कर दें
ऑफिस का एक्सपेंसेज जो कि 7,500 रुपये का है। अब फिगर जो आया ये हो गया 31,000। इसमें से लेस कर दें आप जो ऑफिस के अलावा कौन सा खर्चा है आपका, देखिए सेल का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेज 13,000, उसको भी हटा दीजिए। लेस सेलिंग एक्सपेंसेज ये आपका 13,000 रुपये का है। तो जब इसको 13,000 रुपये को आप हटाते हैं ना, 13,000 रुपये आपका ये चला गया। अब जो फिगर बचेगा ना, ये बच रहा आपका 18,000 रुपये का। यही हो गया आपका क्या चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर में रख दीजिए 18,000। यहाँ पे हम रख देंगे 18,000 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये फिगर आपका आ रहा है कितना, दिख ही रहा है 18%। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसान है। लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कुछ नया चीज होगा, देखते हैं। ये आपका है लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर। ये देखिए ऑपरेटिंग रेशियो, ध्यान दीजिएगा हम प्रीवियस लेक्चर में ही बताए थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो में फर्क होता है। तो आइए हम लोग इसको पहले चले कॉपी कर लें। ये 7 नंबर है, कंट्रोल सी, ये आपका आ गया लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में ऑपरेटिंग रेशियो चाहिए। आइए फॉर्मूला लगाएं तब कुछ दिमाग काम करेगा। सबसे पहले हम फार्मूला ही लिखेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद कीजिए। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जो फिगर आएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है किससे, नेट सेल से या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लिखता है वर्ड नेट सेल्स। आइए ढूंढने का प्रयास करते हैं क्या क्या चीज हम लोगों को पता है। देखिए सेल्स तो क्लियर दिए हुए हैं, आपका कितना 10 लाख रुपए का है। चलिए सेल्स हम लोग पुट कर दें 10 लाख रुपए का। ये अपना 10 लाख रुपए का फिगर हम लोगों को पता है, 10 लाख रुपए का। अब आपको इसमें क्या चाहिए, 100 का 100 ही रहने दीजिए। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट्स स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट्स में हम लोग को चाहिए, बस खत्म होने वाला है। वर्किंग नोट्स में चाहिए हम लोगों को सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले फाइंड आउट कर ले। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का भी तरीका हम प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा 2 ऑप्शन से निकल सकता है। चलिए अभी डायरेक्ट यहीं पे बताते हैं। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं हम लोग परचेजेज, और जो फिगर उसमें और ऐड करते थे याद करेंगे आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए क्या क्या चीज मालूम है, देखते हैं। हमको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिए हुए क्वेश्चन में कितना, 1,80,000। चलिए ओपनिंग स्टॉक मिल गया 1,80,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद अब हमको चाहिए परचेजेज। देखिए परचेजेज भी आपको दिए हुए, क्लियर दिए हुए। परचेजेज का फिगर है 3,80,000। चलिए 3,80,000 को भी हम इंसर्ट कर दिए, 3,80,000 को। अब हमको चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखते हैं क्या कोई डायरेक्ट है। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग, इसको डायरेक्ट ही माना जाएगा। ये 40,000 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। तो ऐसा कीजिए वर्ड हम चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, इसको हम डायरेक्ट मानेंगे, जो कि कितना दिए हुए आपका मैन्युफैक्चरिंग दिए हुए 40,000 रुपये का दिए हुए। तो आइए इन सभी फिगर को जोड़ें। तो जोड़ने से हमारा जो फिगर आ रहा ना, ये हो गया ये 4, 5, 6 लाख रुपए का हो रहा आपका। ये फिगर हो गया आपका 6 लाख रुपए का। अब इसमें से याद कीजिए हम क्लोजिंग स्टॉक हटाते थे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते थे।
तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढिए, देखिए कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मिला 50,000 रुपये का, तो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये हटा दीजिए, ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपया। तो अब जो फिगर आ गया ना 5,50,000 रुपये का, यही हो गया क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक फिगर मालूम चल गया, देखिए फार्मूला का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम चल गया कितना, 5,50,000 रुपये का है। अब हम लोग को चाहिए ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, ऑल। तो आइए नोट्स नंबर 2 में चलते हैं। नोट्स नंबर 2 में ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढना है। देखते हैं कौन कौन सा जो ऑपरेटिंग, जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो सेलिंग दिए हुए है और एक दिए हुए डेप्रिसिएशन, जो कि ये आम तौर पर हर बिजनेस का खर्च है। तो इन्हीं दोनों को हम मान लेंगे ऑपरेटिंग, है ही ऑपरेटिंग। जब आप बिजनेस करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस लगना है, डेप्रिसिएशन लगना है। तो 20 और 50, सेलिंग 20 और डेप्रिसिएशन 50, इसमें लिख दीजिए। जो सेलिंग है वो है 20 और जो आपका डेप्रिसिएशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस 20 था और डेप्रिसिएशन था 50। तो इस तरह से आपका ये फिगर आ गया 70,000 रुपये का, जो कि ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब यहाँ रख दें आप 70,000 रुपया। चलिए इसको सॉल्व करें, तो ये फिगर आ रहा है आपका 6,20,000 इंटू 100 बाई 10 लाख रुपया। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये फिगर कट के आ गया आपका 62% का, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एकदम आसान है रेशियो चैप्टर, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई जानना है और ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट देख लीजिए अगर डाउट हो तो, क्योंकि इसको भी ना जाने इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाइएगा। हम शुरू से डे 1 से कह रहे हैं। सो आज का हम ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर कुछ आपको और कुछ लग रहा है, हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक्स टू ऑल, सभी को लाइव बने रहने के लिए। हैव अ गुड डे।